हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आया हूँ, जिससे प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आपका कोई भी कंपटीशन की एग्जाम हो, एक न एक प्रश्न आता ही है। एक या एक से अधिक भी प्रश्न आते हैं इससे। तो आज ट्रिक के माध्यम से जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। आप खुद भी जानते होंगे कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अपने दिमाग में बैठा सके। जब भी ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़े आपको, तो आप इसे सॉल्व कर पाएँ। तो पहला प्रश्न है आपका, सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है। सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे कि जो बड़े लोग होते हैं, आपको पता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐश करते हैं, यानी ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं, ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो जाएगा, एशिया, यानी बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, यानी बड़ा भी है, महा भी है। तो जो बड़े होंगे, महान लोग होंगे, वो ऐश करेंगे ही, तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो जाएगा, एशिया। इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, दूसरा क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसे कैसे याद रखेंगे हम, तो छोटे लोग जो होते हैं, छोटे मीन्स यहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे का आस लगाए रहते हैं। क्या रहते हैं, दूसरे का आस लगाए रहते हैं, यानी आस लगाए बैठे रहते हैं। यानी आप नहीं कमाएंगे, आप अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, आप गरीब रहेंगे, तो क्या करेंगे, दूसरे के सहारे आदमी ज़िंदगी जीता है। तो छोटे लोग दूसरे का क्या लगाए रहते हैं, आस। तो छोटा यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो जाएगा, आस लगाना, यानी ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अगला जो है आपका पॉइंट, वो है सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप जानते हैं कि राजा सगर यानी गंगा के बारे में आप सुने होंगे। गंगा को धरती पे कौन लाया था, तो भागीरथी। तो भागीरथी ने गंगा को प्रसन्न करके कहाँ ले आया था, धरती पे। तो किसका वंशज था, तो राजा सगर का वंशज था। तो राजा सगर का वंशज भागीरथी ने गंगा को क्या करके ले आया, प्रसन्न करके धरती पे ले आया। हम भारतीय सभी गंगा के बारे में और राजा सगर और भगीरथी के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो राजा सगर ने के वंशज भागीरथी ने गंगा को प्रसन्न करके कहाँ ले आया, धरती पे ले आया। तो ये सगर से संबंधित कौन जाएगा, प्रसन्न करके, यानी प्रशांत महासागर। ठीक है, इस तरह से इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे गहरा महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर ही प्रशांत महासागर हो जाएगा, सबसे गहरा महासागर भी क्या होगा, प्रशांत महासागर होगा। तो आप जान लीजिए इसे कैसे याद रखेंगे, यानी जिसमें गहराई होता है, जिसमें क्या होता है, गहराई होता है, यानी जिसके पास अधिक नॉलेज होता है, वो छोटी मोटी चीज़ों से घबराता नहीं, वो हमेशा क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। तो सबसे गहरा महासागर, यानी गहराई है इसमें, इसलिए छोटे मोटे चीज़ों से उत्तेजित नहीं होगा, यह हमेशा क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो गहरा महादेश भी प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर भी क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। यानी राजा सागर से संबंधित इसे कर लिया हमने, ये सबसे गहरा। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे बड़ा नगर। क्या है, सबसे बड़ा नगर। तो सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में कौन है, लंदन। कौन है, लंदन, यानी ग्रेट ब्रिटेन, इसे हम इंग्लैंड बोलते हैं। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए लंदन, लंदन में ही लास्ट में न से क्या है, नगर। और हम ऐसे भी जानते हैं कि लंदन बहुत बड़ा शहर है, अंग्रेजों ने हमारे पर इतने वर्ष शासन किया कि लंदन तो ऐसे ही फेमस है हमारे लिए। तो सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में लंदन, हम इससे याद रखेंगे। उसके बाद है सबसे बड़ा देश, देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। तो इससे क्या है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, रूस है। यानी आप नॉर्मल जो लोकल लैंग्वेज में रूस जाना, रूस जाना मतलब क्या होता है, खफा हो जाना है या गुस्सा हो जाना। तो इसे हम किस ट्रिक से याद रखेंगे कि क्या होता है, जो सबसे बड़े 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 लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं,
वो गरीबों पे क्या होते हैं, जल्दी खफा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जल्दी खफा हो जाते हैं। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा देश रूस है, और रूस अभी क्या हो गया, खफा होकर यूक्रेन पे क्या कर दिया है, यानी सबसे बड़े लोग रूस कर, यानी बड़ा देश रूस जाने के कारण, खफा हो जाने के कारण किस पे कर दिया है, यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। तो हमने अभी ट्रिक बताया ना कि बड़े लोग जल्दी खफा होते हैं यानी रूस जाते हैं। तो अभी रूस ने क्या कर दिया, खफा होकर यूक्रेन पर कंटिन्यू क्या कर रहा है, रूस यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, यानी बड़े लोग छोटे लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। यानी रूस बड़ा कंट्री है, छोटा बेचारा यूक्रेन पर क्या कर रहे हैं, अटैक करके। तो सबसे बड़ा देश यानी सबसे बड़े लोग जल्दी रूस जाते हैं, खफा हो जाते हैं, जिसके कारण छोटे को कुछ नहीं समझते। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन है, वेटिकन सिटी। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो जो छोटे लोग होते हैं, क्या होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं उन्हें जल्दी किसी चीज़ में जगह नहीं मिलती। जो बड़े लोग होते हैं तुरंत अपना नंबर लगा लेते हैं। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, आप छोटे लोग देखेंगे, बड़े लोग आएंगे पीछे से पर्चा घुसा देंगे और आगे अपना नंबर लगाएं। लेकिन छोटे लोग जो होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, उन्हें वेट करवाया जाता है। तो सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, वेटिकन सिटी। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, अब तो चीन है नहीं, आपको पता है। अब कौन हो गया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो अपना भारत हो गया है। ठीक है, तो ये तो इसकी तो कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं, ये तो ऐसे ही आपको याद रहेगा। अगला देखते हैं। उसके बाद है सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश, यानी सबसे ज़्यादा वोटर भी कहाँ है, हमारे भारत में ही है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महादेश। तो आपको पता है कि अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ जमा है, तो वहाँ आदमी रहेगा कैसे, रह ही नहीं पाएगा। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, कौन है, सिंगापुर। तो इसे कैसे ट्रिक याद रखेंगे, तो घना जंगल में नहीं सुनते हैं आपकी सिंग निकल आया है क्या, तुम्हें अपने फ्रेंड को लोग बोलते हैं जब थोड़ा बदमाशी करते हैं, इसको सिंग निकल आया है, यानी ये बदमाश हो गया है। तो घना जंगल में कौन रहेगा, जो बदमाश होगा, जो सिंग वाला होगा वही रहेगा घना जंगल में, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो उसमें जिसे सिंग रहेगा, जो खतरनाक होगा वही टिकेगा उसमें, वरना शेर बाघ आके उसे खा जाएंगे। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सर्वाधिक आबादी वाला नगर, कौन है, टोक्यो। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, क्या हो जाएगा, टोक्यो। तो सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन हो जाएगा, टोक्यो। तो इसे कौन सा ट्रिक से याद रखेंगे, तो आपको पता है कि यानी आबाद रहना, आप सुने होंगे, जो आबाद रहना मतलब जो आदमी जिसके पास सभी कुछ उपलब्ध है, यानी जो बहुत ही समाज में खुश रहता है, हर चीज़ से परिपूर्ण है। तो ये आप जानते हो कि जो हर चीज़ से परिपूर्ण होता है, जो खुश होता है, उसे गांव समाज में भी लोग हमेशा टोकते रहते हैं, उसे अपने दरवाजे में बैठाते हैं। बेचारा गरीब को कोई नहीं टोकता है। यानी आबादी वाले, यानी सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो हो जाएगा। यानी जो सबसे खुश प्रसन्न व्यक्ति होते हैं, जिनके पास धन दौलत सब होता है, उन्हें हमेशा लोग टोकते रहते हैं, यानी टोक्यो। ठीक है, इस ट्रिक से आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब है कि सबसे कम आबादी वाला, तो मैंने पहले ही बताया, यानी कम आबादी यानी गरीब लोग कहीं भी नंबर लगाते हैं तो उन्हें वेट करना पड़ता है, तो उन्हें कम आबादी वाला वेटिकन सिटी। इससे पहले मैंने एक और बताया था कि सबसे छोटा भी वेटिकन सिटी, यानी छोटे लोग, कम आबादी, यानी कम धन दौलत वाले लोग भी, उन्हें हमेशा हर चीज़ में लाइन लगना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो कम आबादी वाला भी कौन हो जाएगा, वेटिकन सिटी हो जाएगा। उसके बाद है आपका सबसे लंबी सीमा वाला देश, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है, कनाडा। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप तो आपको पता है कि जो सबसे लंबी सीमा वाला देश होगा, यानी सबसे लंबी क्षेत्रफल वाला देश, अगर उससे कोई अटैक करके उससे थोड़ा सा ज़मीन अगर ले ले, लंबी सीमा ख़त्म कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, काना हो जाएगा। यानी काना कर देना, काना क्या होता है, मतलब किसी एक अंग को उसका क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो है तो लंबी सीमा, लेकिन अगर एक अंग इसका डैमेज कर दे तो क्या हो जाएगा, काना हो जाएगा। इस तरह से आप लंबी सीमा कनाडा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे छोटी सीमा वाला देश, तो क्या है, जिब्राल्टर। तो आप सुनते होंगे क्या बोलते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात, क्या बोलते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात।
तो इस ट्रिक से याद रखेंगे, छोटी सीमा यानी छोटी मुंह, मुंह में क्या होता है, जीभ होता है, मुंह में क्या होता है, जीभ होता है। तो छोटी सीमा यानी छोटी मुंह बड़ी बात। तो छोटी मुंह बड़ी बात यानी छोटी मुंह में क्या होता है, जीभ होता है। तो छोटी, सबसे छोटी सीमा वाला देश क्या हो जाएगा, जिब्राल्टर हो जाएगा। ठीक है, इसी ट्रिक से आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश यानी सबसे अधिक देशों के साथ किस देश का सीमा लगता है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान और चाइना के साथ हमेशा सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें चाइना के साथ रह रह के झड़प होते रहता है। तो सीमाओं का विवाद हमें किससे चल रहा है, चाइना से, और जो सबसे बड़ा हमारा पड़ोसी देश है। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा हो जाएगा, चीन। चीन के साथ, चीन का जो है 14 देशों के साथ सीमा लगता है। तो हमारा सीमा विवाद किससे चल रहा है, चीन से। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन होगा, चीन होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमा विवाद हमारा चीन से ही चल रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड। तो इसे कैसे याद रखेंगे, हम दीप कब जलाते हैं, जब हमें हमारे घर में प्रसन्नता होती है, यानी हरा भरा होता है। प्रसन्नता मतलब हरा भरा, मतलब ग्रीन का मतलब ही होता है कि खुशियाँ, खुशनुमा। तो दीप हम कब जलाते हैं, जब हम हरे भरे होते हैं, यानी सब में खुशी होता है, यानी ग्रीन होता है। तो सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड। इस ट्रिक से आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद है आपका सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो कौन सा है सबसे बड़ा प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। तो जब हमें कोई प्रिय लगता है तब हम दीप जला के उसकी स्वागत करते हैं। जैसे हमारे हमारे लिए कौन, हम किसी के लिए दीप जलाते हैं, अधिक भगवान के लिए। भगवान हमारे सबसे प्रिय हैं, यानी भगवान क्या है, सबसे प्रिय है, यानी प्राय द्वीप यानी प्रिय के लिए द्वीप जलाते हैं। तो भगवान को क्या बोलते हैं, रब। भगवान को क्या बोलते हैं, रब। यानी सबसे प्रिय हमारे लिए कौन होता है, रब होता है। रब यानी भगवान, या हमारे जो भी आराध्य हैं, तो उनके लिए हम क्या जलाते हैं, दीप जलाकर, यानी हमारे प्रिय के लिए दीप जलाकर स्वागत करते हैं। ये सबसे प्रिय कौन होता है, रब। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है, द्वीपों का समूह। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन है, इंडोनेशिया है। तो इसे हम किस चीज़ से याद रखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। दीपों का त्योहार जो दिवाली होता है, दीपावली में क्या जलाते हैं हम, दीप जलाते हैं। दीपावली में क्या जलाते हैं हम, दीप जलाते हैं। और दीपों का त्योहार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इंडिया में होता है, यानी इंडोनेशिया में। यानी द्वीप से हम दीप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा दीप कहाँ जलाया जाता है, इंडिया में, जो रिकॉर्ड भी है आपका। आप जानते भी हैं कि हर साल अयोध्या में कितने सारे दीप जलाए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा दीप कहाँ जलाया जाता है, इंडिया में। इंडिया से इंडोनेशिया, यानी द्वीपों का सबसे बड़ा समूह क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। इस ट्रिक से इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला है आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारे इंडिया में कौन सा है, माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम में है। कहाँ है, असम में है। इसे हम कैसे याद रखेंगे, सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो नदी पर सबसे बड़ा द्वीप। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में नदी को क्या बोलते हैं, कैसे पुकारते हैं, हमेशा माँ बोलते हैं। नदी को भी क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं। जैसे गंगा माँ, यमुना, सरस्वती, सभी को हम माँ कह के पुकारते हैं और पूजा करते हैं। तो सबसे बड़ा नदी, नदी को क्या बोलते हैं, माँ। तो नदी द्वीप, माँ, माँ से माजुली, माँ से क्या रखेंगे, माजुली। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या हो जाएगा, माजुली। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा। ये भी कहाँ है, भारत में है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, जो भी चीज़ सुंदर होता है, आप ध्यान रखिए, जो भी चीज़ सुंदर होता है, जैसे हम अपने दरवाजे पे कोई फूल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कोई फूल लगाते हैं। अगर वो सुंदर वाला फूल है, फूल डेली फूल देता है सुबह सुबह, तो मॉर्निंग में उसे हम क्या करते हैं, डेली देखना पसंद करते हैं। यानी सुंदर चीज़ों को हम डेली देखना पसंद करते हैं। इस ट्रिक से याद रखेंगे। तो सुंदरवन कहाँ है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन हो जाएगा, सुंदरबन का डेल्टा। यानी डेल्टा से डेली और सुंदरबन, यानी सुंदर चीज़ को हम डेली देखना पसंद करते हैं। इस ट्रिक से याद रखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कौन है, दुनिया का सबसे लंबी नदी नील नदी, जो मिस्र में है। तो आप कैसे इसे ट्रिक से याद रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे कि देखिए नील, नी से नील,
अल्लाह से लंबी, यानी इसी में से याद रखेंगे नील नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जब आपको ऑप्शन आएगा तब देखेंगे नील, वैसे याद आ जाएगी लास्ट में क्या है, ल है, यानी सबसे लंबी नदी कौन है दुनिया का, नील नदी है। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे बड़ी नदी, यानी चौड़ा बहाव की दृष्टि से, वो था नील नदी सबसे लंबी नदी, ये है सबसे चौड़ी नदी। तो कौन है, अमेजन, जो दक्षिण अमेरिका में है। तो कैसे याद रखेंगे, तो हमारे देश में सबसे बड़ी नदी कौन है, कौन है, गंगा, कौन है, गंगा। और गंगा को हमारे देश में सबसे पवित्र माना जाता है, यानी आमजन हमारे गंगा में पवित्र मान के क्या करते हैं, स्नान करते हैं, क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो सबसे बड़ी नदी हमारे देश में याद रखिए गंगा, गंगा में आमजन स्नान करते हैं, यानी दुनिया का सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा, आमजन, यानी आमजन से अमेजन, दोनों याद हो जाएगा इस ट्रिक से आपको। सबसे बड़ी नदी याद रखिएगा तो आ जाएगा अपने देश में सबसे बड़ी नदी गंगा है, जिसमें हमारे आमजन क्या करते हैं, स्नान करते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी कौन है, डी नदी, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसे कैसे याद रखेंगे, सबसे छोटी नौकरी क्या होता है, आप जानते होंगे कि ग्रुप डी का नौकरी को क्या बोलते हैं, सबसे छोटी नौकरी बोलते हैं, यानी सबसे छोटी नदी डी, और डी नदी, यानी सबसे छोटी नदी कौन हो जाएगा, डी नदी। तो सबसे छोटी नौकरी कौन होता है, डी, इसलिए याद रखेंगे सबसे छोटी नदी, यानी ग्रुप डी, डी से डी नदी, सबसे छोटी नौकरी डी नदी। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद है सबसे बड़ा सागर, सबसे बड़ा सागर तो कौन है, दक्षिणी चीन सागर। सबसे महासागर की बात नहीं हो रही, सबसे बड़ा सागर की बात हो रही है। तो चीन कहाँ है, एशिया में, एशिया के सबसे बड़ा देश कौन है, आपको याद ही होगा कौन है, चाइना है। तो सबसे बड़ा सागर कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर में, इसके हिसाब से हम इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे विशाल उपसागर, द हडसन उपसागर। देखिए इसमें भी उपसागर है, इसमें अगर ऐसा प्रश्न पूछे सबसे विशाल उपसागर, ऑप्शन में भी रहेगा हडसन उपसागर, तो आप इस तरह से इसका आंसर मार सकते हैं। और इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सन क्या होता है, सन विशाल, यानी सबसे विशाल कौन है, सूरज बहुत ही विशाल है, तो विशाल हडसन, इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी कौन है, हमिंग बर्ड, कौन है, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है आपका सबसे लंबी सहायक नदी, कौन है, मडीरा, मेडीरा, अमेजन की सहायक नदी है, कौन है, मेडीरा। तो आप जानते हैं कि सहायक नदी कौन है, मदिरा। तो जब हम मदिरा कोई पीता है, आप जानते होंगे, यानी दारू, यानी जब कोई मदिरा पीता है तो अकेले में पीता है क्या, अकेले में कोई दारू पीना पसंद नहीं करता, आप देखते होंगे दो चार फ्रेंड रहेगा, यानी सहायक चाहिए उसको। तो सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा, याद रखिएगा, यानी मदिरा पीने के लिए इंसान अकेले नहीं पीता है, वो दो चार फ्रेंड को लाके पिलाता है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। सबसे सहायक नदी, सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी कौन है, मदिरा। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है, राइन नदी, कौन है, राइन नदी। आप जानते हैं राई मतलब जो मसाला बनता है राई, तो राई को अगर छीट दिया जाए, वो इतना छोटा छोटा होता है कि इंसान को अगर चुनने के लिए दे दिया जाए तो इंसान इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे चुन नहीं पाएगा, यानी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन हो जाएगा, राइन नदी है। राइन को अगर राई को अगर छीटा जाए, कहीं रोड पे गिर जाए, तो उसे चुनते चुनते आदमी इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे कोई काम दिखाई नहीं देगा। इस तरह से सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन हो जाएगा, राइन नदी। ठीक है, जो जर्मनी में है। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका अंत सागरीय नदी, तो कौन है, क्रोमबेल धारा। अब पता है कि क्रोम यानी कोर, कोर सुनते होंगे आप, पढ़े होंगे कि धरती का सबसे अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कोर। तो यहाँ पे अंत सागरीय, यहाँ पे क्या है, कोर, तो क्रोम को कोर समझ लेंगे। तो अंत यानी अंदर का क्या होता है, धरती के अंदर सबसे ज़्यादा कोर होता है, तो इस तरह से अंतर सागरीय नदी क्या हो जाएगा, क्रोमबेल धारा। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे लंबा मुहाना, सबसे लंबा मुहाना क्या है, ओब नदी का मुहाना, किसका मुहाना, ओब नदी का मुहाना। नेक्स्ट है आपका सबसे व्यस्त नहर, क्या है, कील नहर, यानी लोहार क्या है, लोहार कील ठोकते ठोकते क्या हो गया है, बहुत ही व्यस्त हो गया है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब है अगला सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन है, कैस्पियन सागर है।
कौन है? कैस्पियन सागर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप जब ट्रेन में या कहीं घूमते होंगे, झाल मुड़ी बेचने वाला आता है, जो मुड़ी को बना के झाल मुड़ी बेचते हैं, तो वो बहुत ही बड़े व्यापारी या बड़े दुकानदार नहीं होता है, वो गरीब होता है बेचारा, झाल मुड़ी बेच के इधर उधर ठेला पे बेचता है। तो झाल मुड़ी बेचने वाले को क्या चाहिए? कैश चाहिए, क्योंकि उन्हें इतना नहीं होता है कि वो फ़ोन पे पेटीएम से ले सके, तो उन्हें क्या चाहिए? कैश मनी चाहिए, कैश मनी चाहिए। यानी झाल मुड़ी बेचने वालों को कैश मनी चाहिए। यानी सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे बड़ी ताजे पानी का झील, किसकी? फ्रेश वाटर। तो पता है आपको, जब किसी को फ्रेश वाटर पिलाएंगे आप, तो क्या बोलेगा? सुपर। यानी हमें बहुत ही सेवा की, यानी वो आपको क्या बोल के जाएगा? सुपर बोल के जाएगा। या कोई बोलेगा कि सुपर वाटर लाओ, तो आप क्या लेके जाएंगे उसके लिए? ताज़ा ताज़ा चीज़ लेके जाएंगे, ताज़ा वाटर लेके जाएंगे। तो सबसे ताज़ा पानी का झील, यानी सबसे ताज़ा कोई चीज़ होता है तो उसे वह सबसे सुपर माना जाता है उसे। यानी कोई चीज़ सबसे ताज़ा होता है तो उसे सबसे सुपर माना जाता है। यही सबसे ताज़े पानी का झील कौन है? सुपीरियर झील। ठीक है, जो अमेरिका में है। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे गहरी झील। सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप सुनते होंगे, जब किसी को कुछ हो जाता है, बड़ा सा घाटा लग जाता है, या किसी की अचानक अकस्मात कुछ हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? उसे काल के गर्त में ले गया। क्या बोलते हैं? कि भगवान ने उसे कहाँ ले गया? काल के गर्त में। तो काल के गर्त, यानी गर्त से सबसे गहरी झील, यानी काल से क्या हो जाएगा? बैकाल। गर्त, गर्त मतलब जानती है, सबसे गहरा चीज को बोलते थे, गर्त मतलब गहरी। तो काल के गर्त में ले गए, इस तरह से याद रखेंगे। यानी सबसे गहरी झील बैकाल झील। उसके बाद है आपका सबसे झील के अंदर झील। यानी देखिए, झील के अंदर झील, यानी कितना हो गया? दो झील। यह क्या है? मेनी टू। क्या है? टू। टू से झील के अंदर झील, यानी डबल झील, तो मोनी मेनी टू। टू में भी दो है, और यहाँ भी दो झील। इस तरह से आप इस ट्रिक से याद रखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? टीटी काका झील, जो दक्षिण अमेरिका में है। तो हमारे शरीर का, इसे कैसे याद रखेंगे? हमारे शरीर का सबसे ऊंचा भाग कौन है? हमारे शरीर का सबसे ऊंचा भाग कौन है? हमारा सर है। कौन है? हमारा सर। और सबसे ऊंचा भाग में हम क्या लगाते हैं? सर में क्या लगाते हैं? तो टीका लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सर में टीका लगाते हैं। तो हमारे शरीर का सबसे ऊंचा भाग स्थित कौन है? सर है। सर में क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं। तो इस तरह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा हो जाएगा? टीटी काका झील। इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद है आपका सबसे बड़ा लेगून। तो लेगून कौन है? सबसे बड़ा लेगून लेगुआ डांस। तो ऐसे ही आप याद रखेंगे इसे, सबसे बड़ा लेगून। लेगून क्या है? लेगुआ, लेगुआ डांस। तो ये तो वैसे ही आपको याद रखेगा, ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्या है सबसे ऊंचा जलप्रपात? इसे कैसे याद रखेंगे? साल्टो टो एंजलो है। कौन सा जलप्रपात? साल्टो एंजल जलप्रपात। इसे नॉर्मल हम एंजल जलप्रपात के नाम से, तो हम अपने घर में एंजल किसे बोलते हैं? जिसे हम सबसे ज़्यादा मानते हैं अपनी परी। और परी जो होती है वो सबसे ज़्यादा उड़ सकती है। क्या कर सकती है? सबसे ज़्यादा कहीं भी उड़ के जा सकती है, यानी सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या हो जाएगा? एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे चौड़ा जलप्रपात। तो सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? खून जलप्रपात। तो आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ को खुदाई करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? चौड़ा होते जाता है। या किसी चीज़ में से, खान में से हम कुछ निकालते हैं, कोयला निकालेंगे तो खान धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यानी चौड़ा हो जाएगा। यानी सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन हो जाएगा? खून जलप्रपात, यानी खान। या ऐसे भी याद रखेंगे कि जब सबसे ज़्यादा हम खाना जब खाते हैं, जब ज़्यादा इंसान खाना खाएगा तो क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा, यानी मोटा होता जाएगा। इस तरह से इस ट्रिक से भी हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे बड़ा जलमड्रू मध्य। कौन है? डेविस जलमड्रू मध्य, जो ग्रीनलैंड एवं बेफिन द्वीप के बीच में है। यानी जब आप दो बड़े देशों, दो द्वीपों के बीच में अगर कोई समुद्र है, जल है, जो उन दोनों देशों को, सीमाओं को बांटता है, किसमें? जल में, तो उसे क्या बोलते हैं? जलमंडरू मध्य कहते हैं। सबसे बड़ा जलमंडरू मध्य कौन है? जल डमरू मध्य कौन है? देखिए, डमरू और डेविस। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा डमरू से क्या याद रखेंगे? डेविस। यानी जल डमरू मध्य सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? डेविस जल डमरू मध्य। ठीक है, जो कहाँ है? ग्रीनलैंड एवं बेफिम द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट,
यानी ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के बीच में है। ठीक है। उसके बाद है आपका सबसे संकरा जलमरुमध्य, यानी सबसे खतरनाक जलमरुमध्य। तो कौन सा है? यूनान एवं यूबिया जलमरुमध्य। उसके बाद है सबसे बड़ा गल्फ, कौन है? मैक्सिको का गल्फ है। तो कैसे ये याद रखेंगे? गल्फ यानी गर्ल, गल्फ को क्या कर देंगे? गर्ल। मैक्सी यानी पुराने ज़माने में एक ड्रेस होता था जो गर्ल मैक्सी, उसको क्या बोलते थे? मैक्सी बोलते थे, यानी गर्ल उसे पहनती थी। तो गर्ल मैक्सी, गर्ल क्या पहनती थी? मैक्सी पहनती थी। तो इस तरह से सबसे बड़ा गल्फ कौन हो जाएगा? मैक्सिको का गल्फ। नेक्स्ट, उसके बाद है सबसे विशाल जल संधि। सबसे विशाल संधि कौन है? टाटा जल संधि। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, टाटा की गाड़ियाँ आती है, तो सबसे विशाल कंपनी यानी गाड़ियों के मामले में कौन है? जो भयंकर भयंकर गाड़ियाँ बनाती है, टाटा। तो सबसे विशाल जल संधि भी क्या हो जाएगा? टाटा। इस तरह से याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट, और आज का लास्ट प्रश्न आ गया फ्रेंड्स आपका, सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? डेविस जल संधि। तो लास्ट प्रश्न को कैसे याद रखेंगे? यानी जल हाथ में लेके बड़े बड़े महात्मा पहले क्या करते थे? विष यानी इच्छा, आई मीन कि कभी कभी इच्छा, भगवान से इच्छा मांगते थे या श्राप दे देते थे, यानी जल हाथ में लेके अभी विष मांगा करते थे। क्या मांगा करते थे पहले के साधु महात्मा? विष मांगा करते थे। यानी उनकी जो मनोकामना थी उन्हें भगवान से मांगा करते थे, जल देकर, जल अर्पित करके। आज भी हम जब पूजा करते हैं भगवान को जल अर्पित करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए भगवान से विष मांगते हैं। तो जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि क्या हो जाएगा? डेविस, विष से याद रखिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा को हमने ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की पूरी कोशिश की। और 100% आप के दिमाग में सारी, जब आप ऑप्शन के सामने, आपके सामने जब ऑप्शन होगा तो आप आसानी से इसे ऑप्शन देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि हमने ऐसा पढ़ा था। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, कौशिक जीएस एकेडमी से। आपके लिए रेगुलर ट्रिक्स और क्लासेज लेकर आते रहता हूँ मैं। आगे भी बेस्ट से बेस्ट ट्रिक लेकर आऊँगा जिससे आपको स्टडी में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।